Dear students, Assalamu alaikum. This is class 8th, subject English, topic follow language work of Polo, the king of games. Polo, the king of games. Language work. So far we have done examples and three fill in the blanks of this exercise of the language work of this topic Polo, the king of games. Now today it is fifth part of this exercise. We go to bed dash 11 p.m. We go to bed dash 11 p.m. and we have to choose the preposition. यहाँ पर दो दिए हुए हैं, at या in. तो मैं आपको बताता हूँ दो में से कौन सा करेक्ट है. जब हम in और at के दरमियान कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो टाइम के लिए हम जो पॉइंट दिखाता है दैट इज एट, तो यहाँ पर एट लगाना पड़ेगा. टाइम के लिए हमेशा हम एट इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सीधे बगैर किसी सोचे समझे वी गो टू बेड व्हेन द टाइम इज़ गिवन. हाँ, लेकिन अगर वो टाइम लिखा हुआ है तो हमें इन इस्तेमाल करना पड़ेगा जब टाइम नहीं दिया हुआ है, कोई पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं दिया हुआ है, तब हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जब सीधे लिखा हुआ है 1 AM 1 PM 2 3 11 PM 11 AM कुछ भी हो, तो उसके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं. नाउ सिक्स्थ पार्ट. शी इज़ लिविंग. शी इज़ living dash. She is living dash Delhi on 6 March. Delhi on 6 March. Delhi on 6 March. यहाँ पर दो वर्ड्स है, टू फॉर. यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. हमेशा जब इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके सामने कोई चीज़ हमेशा लगाना पड़ेगा, तो उसको सीधे हम फॉर इस्तेमाल करते हैं. मसलन वर्ब है, मसलन लिविंग फॉर दिल्ली, लिविंग फॉर दिल्ली, लिविंग फॉर दिल्ली. यानी कि किसी चीज़ के लिए हम जाना पड़ता है तो आगे इंग फॉर्म है, तो उसके लिए हम सीधे इंग फॉर इस्तेमाल करते हैं. अगर सिंपली वर्ब हुआ लीव टू, अगर यहाँ लीव लिखेंगे, मसलन फॉर एग्जांपल हम लीव लिखेंगे, शी लीव्स टू दिल्ली, फॉर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. वो एक इंग जब आता है उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं. सिंपली आप इसको शॉर्ट याद रखो. 7 जो है, the thieves are dash the bars now. The thieves are dash the bars now.
द थीव्स आर, याद रखो, द थीव्स आर डैश द बार्स नाउ। यहाँ पर दो है, बिफोर तो बिहाइंड, बिहाइंड तो बिफोर, दो में से आप एक इस्तेमाल करना। यहाँ पर मैं आपको एक हमेशा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक जैसे हम फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब भी है। जैसे हम इसको हमेशा कहते हैं बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द बार्स, सीधे जब द बार्स आएगा कभी भी तो बिहाइंड द बार्स, बिफोर द बार्स कभी नहीं आता है। ये सीधे हर जगह लिखा ऐसे ही लिखा होता है बिहाइंड द बार्स। ये यहाँ से यहाँ तक एक ही मीनिंग देता है बिहाइंड द बार्स। इसलिए हमेशा जब बार्स आता है द बार्स तो इसको लिखो हमेशा बिहाइंड द बार्स। इसी तरह और दो तीन है, अब दो और बच गए तो आप इनको अब खुद भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ है आई कैनॉट पार्ट डैश डैश दिस बुक, आई कैनॉट पार्ट डैश डैश दिस बुक, आई कैनॉट पार्ट विद दिस बुक। ही रैन डैश द फील्ड, ही रैन डैश द फील्ड टू सर्च द रैबिट, ही रैन अक्रॉस द फील्ड। एक जगह हमने ओवर किया है क्योंकि वहाँ से हमें ऊपर से जाना है। अक्रॉस मीन जब कोई लंबा फील्ड है और हम ज़मीन से कांटेक्ट पर, ज़मीन पर ही चलते हैं तो उसको हम अक्रॉस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अक्रॉस द रोड, अक्रॉस्ड, यहाँ पर अक्रॉस द फील्ड, लाइक दिस हम इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी। तो अब ये खुद कर सकते हैं, ये एक दो बच गए हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। तो कल से हम दूसरा एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे हम अगर एक्सरसाइज इसमें है तो करेंगे, अगर नहीं तो दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे कल से।